हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 1 फरवरी 2022 के इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछे गए गणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सेट ई है, आपके पास कोई भी सेट हो, आप क्वेश्चन के थ्रू मिलान कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2। 2 tan इनवर्स 1/2। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स हो जाएगा 1 बटे, ये हो जाएगा 3/4, तो tan इनवर्स 4/3। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेट ई में। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट कब होता है? तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यह होता है फॉर्मूला हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑप्शन कितना मैच करा है इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिया गया है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो नहीं दिया गया है तो हो जाएगा 0 अपॉन, सॉरी 0 नहीं दिया गया है तो अपरिभाषित हो जाएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया है इसमें, इसका उत्तर हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित हमारा उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर ए और बी दिया रहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर एग्जाम में पहले से पूछा गया रहता कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास अगर दिया रहता, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना प्रोबेबिलिटी को, इसको हम लिखते कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं, और अपॉन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों कट जाता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा उत्तर हो जाता, जो कि होता ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो यहाँ पर नहीं दिया गया है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट, तो अपरिभाषित ठीक होगा हमारी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा 7 6 0 -1 और यहाँ पर 1 0 0 1 ऐसे, इसको इसके साथ तो 7 + 0, इसको इसके साथ 0 + 6, इसको फिर इसके साथ 0 और +0, इसको इसके साथ 0 -1, तो कितना होगा? 7 6 0 -1। 7 6 0 -1 ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू बताना है। ए और बी दिया गया है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया गया है पी, और पी का मान पूछा गया है तो इसको लेकर बढ़िए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या इसका फॉर्मूला होता है जो कि दिया गया कितना? 3/5 के बराबर दिया गया है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट के केस में दोनों मल्टीप्लाई होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा बराबर 3/5। तो इसको सॉल्व कीजिए 1/2 प्लस पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी इज इक्वल टू 3/5। सॉल्व कीजिएगा, पी में से p/2 के कितना गया? p/2 बचेगा, बराबर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। तो 3/5 माइनस 1/2, यहाँ पर देखते हैं 10 लसो 5 दूना 3 दूना 6 माइनस 2 पंचे बराबर 1/10, कितना? p/2 के बराबर। p/2 इज इक्वल टू 1/10, 2 से 5 मल्टीप्लाई करेगा तो p का मान हो जाएगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है 1 0 और उसके बाद 5 और 6, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इसके साथ 5, इसको इसके साथ 6, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा उत्तर हमारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 2x - 1 और 7। तो दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के बराबर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दीजिए, x इज इक्वल टू कर दीजिए
पहला कॉरस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो घटेगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पर y का मान कितना है भाई, y का मान हो गया 7। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 7, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3a³ + 2a² + 5a + i इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना पूछा गया है, ए इनवर्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कितना दिया गया, 3a³ + 2a² + 5a + i इज इक्वल टू 0 और ए इनवर्स पूछा गया। ऐसा कीजिए ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3a³ + 2a² + 5a + i बराबर 0। ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा इसमें, और इसको यहाँ पर ओ के बराबर होना चाहिए, नल मैट्रिक्स के बराबर। तो इसमें गुना करिए 3 × ए इनवर्स से ए को मल्टीप्लाई होगा ना तो a² बचेगा, +2 × ए इनवर्स से ए कट जाएगा तो ए बचेगा, +5 × ए इनवर्स से ए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × i प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i इज इक्वल टू 0। सॉरी ए इनवर्स से आई से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स, उसके बाद ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स इज इक्वल टू उधर जाएगा -3a² - 2a + -5i। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इस सेट ई में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x × 1 - x टू द पावर 10। क्या करा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x × 1 - x टू द पावर 10 dx, ठीक है। इसमें क्या कीजिए 1 - x को पुट कर लीजिए, z x -1 - x को z पुट करेंगे तो x कितना होगा भाई, x हो जाएगा 1 - z, ठीक है। तो यहाँ पर dx कितना लिखा, dx इज इक्वल टू -dz, dx इज इक्वल टू -dz। अब क्या कीजिए इसमें रखिए तो इंटीग्रेशन यहाँ वेरिएबल चेंज होगा, 0 x का मान 0 तो x का मान 0 तो उस समय z का मान 1, x का मान 1 तो z का मान उस समय 0, और यहाँ पर x की जगह पर 1 - z इंटू इसकी जगह पर भाई z टू द पावर 10 इंटू dx की जगह पर -dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 0, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर z टू द पावर 10 - z टू द पावर 11, और उसके बाद माइनस जो है ना इसको माइनस इसको खिला दीजिए, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 तो 0 से 1 हो जाएगा, माइनस इसको खिला दिया 0 से 1 हो जाएगा। इसका लिमिट जो है ना इंटरचेंज कर जाएगा, तो z टू द पावर 11/11 - z टू द पावर 12/12, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं इसको 1 रखेंगे तो 1/11 माइनस 1, इसमें भी रखेंगे तो 1/12, 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा 132, 12 - 11 बराबर 1/132, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ए दिया गया है। हमारे पास सेट ई है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, इफ x इज इक्वल टू 1/5 देन द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 + sin इनवर्स x इज, क्या पूछा गया है, यह पूछा गया है एक cos इनवर्स x + 2 sin इनवर्स x, ठीक है। cos ऐसे कीजिए cos इनवर्स x + 2 sin इनवर्स x को ऐसे लिखिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, 2 बार लिख दीजिए। अब cos इनवर्स x + sin इनवर्स x होता है π/2, फॉर्मूला होता है प्लस sin इनवर्स x। आप क्या कीजिए यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है प्लस sin इनवर्स x है, और cos के अंदर में है, तो cos में 90 डिग्री में कुछ होता है तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल चल जाएगा। उसके बाद उसके लिए cos का साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो cos हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस, और यहाँ पर 90 डिग्री वाला केस है ना तो cos चेंज हो जाएगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन में, और उसके बाद थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x, यहाँ पर थीटा की जगह पर ई वाला है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा है -sin थीटा इज इक्वल टू -sin इनवर्स x कितना होता है, x होता है, तो -x का मान दिया गया है 1/5, तो -1/5 हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर सेट ई में। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर 3/√77 - 2/√77, x देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो डायरेक्शन कोसाइंस में आपको रिश्ता पता होगा, L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पहला L है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/77 प्लस दूसरा का स्क्वायर 4/77 प्लस x का होल स्क्वायर x² बराबर 1।
तो सॉल्व कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे घट जाएगा 9 4 13 बटे 77। आप क्या कीजिए इसको घटाइए ना, 77 माइनस 13 बटे 77। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 7 में से गया 6 बटे 77 एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स का मान कितना आएगा, इसका रूट करेंगे तो 8 बटे रूट 77 आ जाएगा हमारा उत्तर एक्स का मान, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सेट ई में। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है आई प्लस जे प्लस के डॉट इतना क्रॉस इतना, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ डॉट और तीसरे के साथ क्रॉस किया गया है। तो इसको मानिए पहला वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी पूछा गया है। यह होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। इसको जब सॉल्व करना होगा आई जे के फॉर्म में अगर हो तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1, इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस बराबर 0, डिटर्मिनेंट बराबर 0 सॉल्व करना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 0 नहीं होगा, बराबर कर दीजिए। यहाँ पर पहला लेते हैं, पहला 1 इंटू इसको खत्म होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1। सॉल्व करते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 ई खत्म माइनस 1 प्लस 1 इंटू ई खत्म 2 माइनस माइनस प्लस 1 ई खत्म। तो यहाँ 1 माइनस 2 माइनस 1 ई खत्म माइनस 1 प्लस 1 ई खत्म 2 माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा, -1। यहाँ पर -2 अब +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा भाई। तो 3 2 5 में से गया 4 उत्तर हो हमारा जाएगा। यह ऑप्शन नंबर दिख रहा है, इसमें सी दिख रहा है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 करा दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन इतना के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बोला है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होता है 3 4 5, 3 4 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द प्लेन एक्स बराबर 0, मतलब एक्स बराबर 0 प्लेन के पैरेलल कौन सा प्लेन इसमें दिख रहा है। तो एक्स बराबर 0 प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होता है ना, वह एक्स प्लस लेमडा बराबर 0 के फॉर्म का होता है। एक्स बराबर माइनस लेमडा ऐसे दिखेगा, एक्स बराबर माइनस लेमडा ऐसा दिखेगा कोई प्लेन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होबे नहीं करेगा, डी सी होबे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ना है, एक्स इक्वल टू -5 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x - 3y + 4z बराबर 7। इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर देखिए ना, ऑप्शन में देखेंगे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट वाला सारा टर्म दिखना चाहिए बराबर। तो 2x - 3y + 4z बराबर 11 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का रहा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन का रहा, तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़िए, 0 आ जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा प्लेन। तो पहले के साथ करके देखते हैं, 4 एकम 4 इसके साथ 3 × 5 = 15 -15, उसके बाद -1 को 11 से -11 से तो +11 देख लीजिए, 15 - 15 बराबर 0 दिख रहा है। मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर जोड़ेंगे ना तो 0 आ जाएगा। तो यह प्लेन इसके साथ परपेंडिकुलर दिखेगा। उसके बाद दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डिटर्मिनेंट इसमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 5 7 6 -8 -2 3 5 और 8। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 4 1 3, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, उत्तर आइए जाएगा 18। देख लेते हैं थोड़ा सा। डिटर्मिनेंट में दिया गया है 4 1 3 0 2 -2 और 5 7 -2। सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी आंसर 0 आएगा। इस तरीके से सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा 3 × इतना मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर 3 चौका 18, 3 7 21, 3 8 24, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करना है तो 2 2 2 4, उसके बाद 6 8, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का रहा e⁻13x, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा था। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x इंटू 13 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन भाई। और उसके बाद 1/5 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 1/5 इंटू कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और 2 से मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा -2 इंटू साइन 2x, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 करा है tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स और x से आती है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो 1/3, तो 1/3 और सेक स्क्वायर x/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 25। क्वेश्चन नंबर 25 करा x⁴/4 का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 4x³ काट दीजिए, x³ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है d/dx log x⁴, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और उसके बाद यहाँ पर इसका x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³, तो क्या होगा x³ से कट जाएगा x मरतबे, तो हो जाएगा आंसर हमारा x/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा ना तो पावर इंटू पावर में से 1 घटेगा, इसको साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई साइन 2 थीटा, जो कि हमारा उस उत्तर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है d/dθ cos क्यूब थीटा, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है cos क्यूब थीटा का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पावर इंटू पावर में से भाई 1 घटा देना होगा, उसके बाद cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, जो कि उत्तर दिख रहा है हमारा, उत्तर दिख रहा है इसमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है d/dx tan स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, tan स्क्वायर x का पावर इंटू पावर में से 1 घटेगा इंटू tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, उत्तर दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है इंटीग्रेशन x⁵3/2, इसका इंटीग्रेशन x⁵3/2 dx, इसका इंटीग्रेशन x⁵5/2/5/2, जो कि ऑप्शन कितना दिख रहा है 2/5 इंटू x⁵5/2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछ रहा था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i + a, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो a कैप, तो वेक्टर a/a का मैग्नीट्यूड करना होता है, तो ये वेक्टर हो गया i + j, इसका मैग्नीट्यूड √2, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है 32, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + y = 1, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है dy/dx + y = 1, इसका सबसे पहले यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो if = e⁻∫ p dx, p का मान यहाँ पर 1 है 1 dx, तो इसका हो जाएगा e⁻x। उसके बाद इसका जो सोल्यूशन होता है y × if = इंटीग्रेशन q 1 × if × dx, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए y × e⁻x = e⁻x प्लस c, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा ना, जब e⁻x से भाग कीजिएगा तो e⁻x भाग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा, इस कट जाएगा तो 1 + c × e⁻−x, जो कि ऑप्शन हमारा दिख रहा है इसमें y = 1 + a × e⁻−x, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 2y = cos x, dy/dx + 2y = cos x, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर तो if बराबर हो जाएगा e⁻∫ p dx e⁻2x, यह हो जाएगा इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है 5j × 4i, इसको क्रॉस करना है तो 5 × 20 कर दीजिए, और क्रॉस करना आता होगा i j और के वेक्टर, अगर जे को आई के साथ क्रॉस करना है, जे को आई के साथ माइनस के हो जाएगा -k कैप -20 इंटू के कैप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा था डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस पूछना है, तो मॉड में 0 रखेंगे इसमें, तो 0 - 0 + 0 -6 बटे रूट अंडर में कितना होगा भाई 2 दूना 4 + 3 × 9 + 4 × 16, तो ऊपर 6 बटे 16 9 25 √29, 6 बटे √29, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है प्लेन्स इतना और इतना के बीच का एंगल पूछ रहा है, दो प्लेन के बीच का एंगल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है cos थीटा = मॉड में a1 × a2, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 6 a1 × a2 + b1 × b2 प्लस c1 × c2, -2 को -2 से c1 × c2 a1 × a2 + b1 × b2 + c1 c2 बटे रूट अंडर a² + b² + c² 4 + 1 + 4 इंटू रूट अंडर, इसका करेंगे 3 × 9 + 36 + 4, ठीक है,
तो इसको सॉल्व कीजिए, ई कट जाएगा, ई 4 हो जाएगा ऊपर बटे इसका हो जाएगा वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल कितना होगा 36 9 45 अब 4 49 है तो 7 तो 4 बटे 7 21। तो हमारा यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 बटे 21 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो इतना, डायरेक्शन रेशियो इतना है तो डायरेक्शन कोसाइन 2 बटे इसका वर्गमूल कितना होगा रूट में 3 हो जाएगा, -1 बटे 3 हो जाएगा, -2 बटे 3 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमारे ए। उसके बाद 38 जो क्वेश्चन है वो कर रहा है इसको इसके साथ डॉट करना है तो डॉट कर दीजिए सीधे आई के साथ -2 को 4 से मल्टीप्लाई -8 5 को 2 से मल्टीप्लाई 5 दूना 10, ये आंसर हो जाएगा 0 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद 39 जो है वह कर रहा है इंटीग्रेशन x इंटू ई टू दी पावर 2x dx। तो इसको पहला इसको दूसरा आइलेट से बनाना है, x पहला वहाँ निकालिए दूसरा को इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन में इतने इंटू पहला का डिफरेंशियल dx। तो इसको बनाएंगे तो x बटे 2 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस 1/2 इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 और उसके बाद प्लस c। तो क्या कीजिए ई टू दी पावर 2x को ई टू दी पावर जो 2x है ना ई टू दी पावर 2x उसको कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x बटे 2 माइनस 1 बटे 4 प्लस सी, ठीक है कि नहीं, x इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन में इतना इंटू इतना dx, x बटे 2 इंटू इतना माइनस 1 बटे 2 इंटू इतना बटे 2, ठीक है। x ई टू दी पावर 2x कॉमन लिया है तो ई टू दी पावर 2x कॉमन होगा तो x अपॉन 2 बचेगा माइनस यह बचेगा 1/4 प्लस सी ई टू दी पावर 2x, इसका लॉसा कितना हो जाएगा 4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 मरतबे 2x माइनस 1 प्लस सी जो कि हमारा उत्तर दिख रहा है 2x माइनस 1 अपॉन 4 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है इसको डॉट करना है तो डॉट कर दीजिए 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10, 14 में से 6 गया कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोला इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई और tan x dx, यह tan है tan x dx। तो क्या कीजिए इसको सबसे पहले जांचिए कि फंक्शन कैसा है, और फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो tan x जो है ना उसका माइनस मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो tan माइनस एक्स लिख लेगा जो कि माइनस tan x होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उस यह एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इन दोनों को ऐड करने पर जुड़ा आ रहा है, इसका मतलब ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स में एफ ऑफ एक्स जोड़ने पर जुड़ा आता है ना तो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन अगर होता है ना तो उसका आंसर माइनस ए से ए वाला जो होगा उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर होता है 0। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हो जाएगा हमारा पास ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन है माइनस पाई बटे 4 से पाई बटे 4 साइन क्यूब एक्स dx। तो ऐसे ही जांच लीजिए इस फंक्शन कैसा है, और एफ ऑफ एक्स इसको मानेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन क्यूब एक्स की जगह पर माइनस एक्स, और हम जानते हैं कि माइनस बाहर फेंक देगा साइन क्यूब एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स में एफ ऑफ एक्स जोड़ने पर जुड़ा है तो यह फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होता है तो इसका आंसर कितना होगा, यह जब डिटर्मिनेंट का जब डिफिनिट निकल का फॉर्म माइनस एस ए वाला हो तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा इंटीग्रेशन dx अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ऐसा कीजिए इसको ऊपर ले जाइए ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या ई टू दी पावर x को पुट कीजिए ना z, ई टू दी पावर x का डिफरेंस ई टू पावर x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, और ऊपर इसमें रख दीजिए इसमें, तो इसके जगह पर डी जेड बटे ई हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स जेड प्लस सी, तो tan इनवर्स जेड, जेड की जगह पर ई टू दी पावर x प्लस सी जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा इंटीग्रेशन 4 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। क्या करा इंटीग्रेशन 4 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। तो सॉल्व कीजिए अलग अलग, 4 इंटू ई टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस सी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस x प्लस k, जो ऑप्शन बी दिख रहा है ना वो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा 3 इंटू इंटीग्रेशन रूट एक्स dx।
तो 3 इंटू इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2 है, पावर में एक जुड़ेगा बटे उतने प्लस सी, तो यहाँ पर 3 से 3 कटेगा तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यह डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स, 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/4 कॉमन लेते हैं 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर से काट दीजिए ना 2 मतलब 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस सी, तो हो जाएगा 1/4 इंटू tan इनवर्स ऊपर जाएगा 2x प्लस सी, 1/4 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस सी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया कोई भी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना इसके करीब है, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए देखने के लिए थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। यह मिसप्रिंट है, इसमें 1/4 भी होना चाहिए था, बगल में 1/4 से मल्टीप्लाई होगा ना तब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा उत्तर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 करा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर हो जाएगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1/, नीचे होगा कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 49 3 इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स, तो 3 इंटू एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 51 जो है वह दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 5 8 10 5 50 ऐसे, हाँ मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स को, तो पहला आदि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 दूना 10 प्लस 250, आप इसको इधर नहीं है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमारे पास नहीं है, तो रहने दीजिए इसको, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो 8 पंजे 40 प्लस 500, और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं है हमारे पास, तो 250 और नीचे हो जाएगा 540, जो कि ऑप्शन दिख रहा है 260 और 540, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 51 का। उसके बाद 52 जो है ना वह मैट्रिक्स से नहीं है, डिटर्मिनेंट होगा, इसमें मिसप्रिंट है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा डिटर्मिनेंट को, तो ऑप्शन नंबर जो सी है डी है ना वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी -28। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है इफ ए बराबर इतना मैट्रिक्स दिया है, इसका एडजॉइंट पूछ रहा है, तो दो ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट पर सीधे यहाँ पर कीजिए डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो 4 2 -1 और -3, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस मल्टीप्लाई, इसको इंटरचेंज, तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है 4 2 -1 -3, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमारा उत्तर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो कर रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको बनाइएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे ना तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा, उसके बाद डिवाइड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा गया है, तो डी वाई अपॉन जब डी एक्स पूछा जाए तो इसको भाग कीजिएगा डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो ए कॉस थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा, डिवाइड कीजिए माइनस कॉट थीटा, हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 का रहा इफ एक्स इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल टू 280, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना तो क्या कीजिए डी वाई अपॉन डी टी निकालिए बटे डी एक्स अपॉन डी टी निकालिए, डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे कितना निकलेगा, डी वाई अपॉन डी टी 2a और इसका डिफ्रेंसिएशन 2at काट दीजिए 1 अपॉन टी, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 2x + 3, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा आंसर उत्तर। भाई पहले एक बार कीजिएगा तो हो जाएगा 2x + 3, और दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 57 का रहा d/dx cos इनवर्स sin x। तो cos इनवर्स sin x इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है π/2 - x, π/2 - x। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -1 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिख रहा है -1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड में जो लीनियर दिख रहा है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर 58 का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कर रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, इतना जो कर रहा है इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसमें बनाइएगा तो इसको निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा उत्तर 14 वाला। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें जो 60 नंबर क्वेश्चन है वह कर रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स इतना 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 इज, इसका उत्तर हो जाएगा 10 आएगा, 10 मैक्सिमम वैल्यू इसको निकालेंगे तो 10 इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है x = मैट्रिक्स दिया गया है 0 1 1 0, तो x टू द पावर 8 पूछा गया है, तो इसको बनाते हैं x = 0 1 1 0 दिया गया मैट्रिक्स, तो x टू द पावर 8 पूछा गया ना, तो x टू द पावर पहले 2 निकालिए, तो 0 1 1 0 को 0 1 1 1 0 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम को, तो इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ +1, इसको इसके साथ 0 प्लस इसको इसके साथ 0, फिर इसको इसके साथ 1 + 1 × 0 0, इसको इसके साथ +0, इसको इसके साथ 1, इसको 0, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर x इतना था और x स्क्वायर निकाला है तो 1 0 0 1 आ गया है, तो x टू द पावर जब 8 निकालेगा तो 1 0 0 1 आएगा, क्योंकि x3 जब निकालेगा x3 निकालेगा तो फिर इतना आ जाएगा 0 1 1 0, इसको निकाल के देखिएगा, x3 निकालिएगा ना, x3 अगर निकालेंगे तो फिर इतने के बराबर आएगा, तो x हो गया इतना और x स्क्वायर निकालिएगा तो इतना आएगा 1 0 0 1, जो कि i होता है, i सेकेंड ऑर्डर वाला i। और उसके बाद यहाँ पर x3 निकालेगा तो 1 0 0 1, तो x टू द पावर 4 निकालेंगे तो फिर इतना आएगा, x टू द पावर 5 निकालेंगे तो इतना आएगा, x टू द पावर 6 इतना आएगा, x टू द पावर 7 इतना आएगा, x टू द पावर 8 निकालेंगे तो इतना आएगा, x टू द पावर 8 का वैल्यू वही होगा जो x टू द पावर 2 का वैल्यू था, तो 1 0 0 1, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें 1 0 0 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 फॉर्मूला है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए tan इनवर्स x + cot इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, यह फॉर्मूला है, यह याद होगा, फॉर्मूला होता है π/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 इज, cos इनवर्स 2 का वैल्यू पूछ रहा है, cosec इनवर्स 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, sin इनवर्स 1/2 हो जाएगा, तो sin इनवर्स 1/2 होता है π/6 30 डिग्री के बराबर, तो π/6 किसके बराबर होगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तो 63 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अ बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड बाई n बाई AOB = AQ + BQ, यह जो होगा ना AQ + BQ दिया गया है, AOB AQ + BQ, तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर AOB = AQ + BQ है तो BOA कितना हो जाएगा, तो BQ + AQ जो कि बराबर दिख रहा है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करा है, एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट, इतना सेट में कितना एलिमेंट है भाई, A B C 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर रिलेशन की संख्या होती है 2 to the power n, तो 2 to the power 3 = 8, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 2 to the power 3, 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद का रहा 66 का रहा डिटर्मिनेंट में डिफरेंट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन 1 से 4 √x dx, तो इसका हो जाएगा x टू द पावर 3/2/3/2, तो हो जाएगा 2/3 × x टू द पावर 3/2, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 4 तक 2/3 इंटू इसमें 4 रखिए, तो 4 की पावर 3 64 का √8 माइनस इसको 1 रखिए 2/3 इंटू 1 रखेंगे तो 1 2/3 कॉमन, तो 1 7 8 में से गया 7 7 दूना 14/3, 14/3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए 14/3। 67 का रहा है इफ द प्लेन AX + BY + CZ + D = 0 इज पैरेलल टू द लाइन, इतना यह प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, एक प्लेन है
यह वाला प्लेन जो है ना, यह प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ प्लेन की नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ए बी सी, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है 3 4 और 6। नीचा में जो होता है डायरेक्शन रेशियो 3 4 6, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू 3 प्लस बी इंटू 4 प्लस सी इंटू 6 इज इक्वल टू 0, जो दिया गया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना में 3a प्लस 4b प्लस 6c बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर का रहा 68, इफ द लाइन इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो जो है ना तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो ए बटे इसका डायरेक्शन रेशियो 4 बराबर बी बटे 2 बराबर सी बटे 3, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। तो ए बटे 4 बराबर बी बटे 2 बराबर सी बटे 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा उत्तर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी, यही वाला है ए डॉट बी क्रॉस सी वाला। तो ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 0 ना, आई का जे का कोफिशिएंट नहीं है, 2 0 3 और यहाँ पर 1 1 4, उसके बाद 3 1 7, डिटर्मिनेंट बराबर 0। स्केलर ट्रिपल वेक्टर ए बी सी 0 के बराबर तो लिखा था, डायरेक्ट नहीं निकालना मैंने है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं 2 इंटू ई खत्म, तो 7 माइनस 4, ई माइनस वाला 0 वाला खत्म, 3 इंटू इतना खत्म 1 माइनस 3। सॉल्व कीजिए, 7 में से 4 गया, 3 3 दूना 6, माइनस 3 3 9 हो जाएगा उत्तर -3। चलिए कुछ गलत दिख रहा है इसमें। 2 0 3 1 4 1 1 4, उसके बाद 3 1 7, 2 इतना 2 इंटू ई खत्म, तो 7 माइनस 4 प्लस 3 इंटू ई खत्म, तो 1 माइनस 3। बोला यहाँ पर 1 में से 3 घटेगा ना, 1 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा -2, और -2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6। 6 में से 6 गया 0 ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। ये फॉर्मूला जो होता है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर tan इनवर्स x 1/7 प्लस 1/13 बटे 1 माइनस x इंटू वाई, 1/1391। तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, इसको लॉस लीजिएगा 13 पर 7 हो जाएगा 20/91, अब बटे इसको घटाएंगे 91 से 1 गया 90/91। तो 91 का tan इनवर्स 0 0 कटेगा 2/9, tan इनवर्स 2/9 जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें। ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने का शर्त आपको पता होगा कि ए का जो ट्रांसपोज है वह ए होना चाहिए सिमेट्रिक में। तो कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें ए का ट्रांसपोज ए दिखे, तो नन ऑफ दीज हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 72 है वह कर रहा है यदि दो घटनाएं, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 1, देन क्या करा है, ए और बी 2 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है डज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो है वह 1 दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कीजिए, इसको ऐसे भी लगा दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, इसको ऐसे इधर तरफ कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ पर दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उत्तर दिया गया है सबसेट में, यहाँ मतलब ए सबसेट है बी का। तो इस तरीक़ा से इसको सॉल्व सोचिएगा तो बन जाएगा। हमारे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सेट है बी, हमारे पास बड़ा सेट बी है, ठीक है, इसका नाम बी रख दीजिए, और अंदर वाला एक गोला ले लीजिए, उसका क्रॉस साइन दीजिए, उसको कर दीजिए ए, ठीक है। तो यहाँ पर बी और ए का इंटरसेक्शन जो है ना वह ए दिखना चाहिए, बी और ए का, बी पूरा है, ए छोटा अंदर वाला है, तो इसका इंटरसेक्शन ए दिख रहा है हमें। तो यह कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि बी ए के अंदर में है कि ए बी के अंदर में है, ए बी के अंदर में है, तो ए का पूरा एलिमेंट बी में है, ए का पूरा एलिमेंट है बी में है, तो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। तो हमारी तरफ से उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 का साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स इतना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, साइन इनवर्स एक्स इंटू
रूट अंडर 1 - y² 1 - y² 144/169 प्लस 12/13 y इंटू रूट अंडर 1 - 9/25। तो इसको सॉल्व कीजिए 3/5 गुने 1/12 ये हो जाएगा, घटेगा तो 25, 5/13 प्लस 12/13 गुने ये घटेगा तो 4/5। ठीक है, तो 5 या 15/65 प्लस 12 चौका 48/13/65। तो इसको ऐड कीजिए, सॉरी 48 ना है 48, इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 63 आएगा, 63 ऊपर और नीचे 65 आएगा और साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स 63/65 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74 का इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन है, मैंने π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर है तो सीधे डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 75 का ए क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, माने 6 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या करना है हमें। एक क्वाइन को टॉस किया गया है 10 टाइम्स तो एन का वैल्यू होगा 10 और यहाँ पर एग्जैक्टली 6 टाइम्स तो आर का वैल्यू कितना है 6 हेड्स प्राप्त करना है, मैंने 6 को हेड चाहिए तो आर का मान होगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का फॉर्मूला वन होगा NCR इंटू P⁻R इंटू Q⁻N - R होता है। तो यहाँ पर 10C6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मतलब यहाँ पर वह हेड प्राप्त करने की प्रायिकता, हेड प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 के पावर में 6 इंटू नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 के पावर में 4। तो 10C6 इंटू 1/2 के पावर में हो जाएगा 10, 10C6 इंटू 1/2 के पावर में 10। ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होगा 1 0 0 होता है, इसका समेशन पूछा गया है 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। यह सेट ई चल रहा है, याद रखिएगा सेट ई है। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन इतना ऑन द XYZ एक्सिस, मैंने इस प्लेन के द्वारा XYZ एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट होगा उस बताना है। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट निकालना होता है ना तो y और z को 0 करेंगे, y को 0 z को 0 करेंगे, x इंटरसेप्ट निकलेगा तो x का मान कितना निकलेगा, y और z को 0 करेंगे तो 5/2 और जब y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x और z को 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा 5 और z इंटरसेप्ट निकालना तो इसको दोनों को 0 करेंगे x और y वाला को तो आंसर आ जाएगा -5। तो इंटरसेप्ट कितना होगा कट 5/2, 5 और -5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स इतना, इसका मिनिमम वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा -15 आएगा, इसका उत्तर -15 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना 79 जो है वो कर रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + fixed z + 7 = 0 फ्रॉम द पॉइंट इतना, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस पूछ रहा है, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इस डिस्टेंस को अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, पॉइंट को इसमें रख देंगे 2 दूना 4, उसके बाद -+9 -6 + 7 बटे रूट अंडर कितना 2 दूना 4 + 3 × 9 + 6 × 36। तो हो जाएगा यहाँ पर ठीक है ना, 2 दूना 4, 3 से अगर रखेंगे तो 3 × 9 + 9, इसको रखेंगे तो -6 + 7 9 4 9 4 13 13 7 20 20 में 6 गया 14 बटे ये हो जाएगा 36 9 45 4 49 7 लिख लेगा, कटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर दिख रहा है हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा ऑर्डर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा इंटीग्रेशन dx/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन मालूम होगा log mod x होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना 82 वह कर रहा है इंटीग्रेशन sin x, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, sin x का इंटीग्रेशन -cos x, फॉर्मूला होता है -cos x + c, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। उसके बाद कर रहा है इंटीग्रेशन cos 6 थीटा d थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन cos 6 थीटा d थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा sin 6 थीटा इंटू 1/6 बटा में 1/6 6 से भाग करना होगा तो 1/6 इंटू sin 6 थीटा + c। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा इंटीग्रेशन tan 2x dx, इंटीग्रेशन tan 2x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, तो tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x
सेक 2x। यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 से डिवाइड करना होगा, तो 1/2 इंटू लॉग मॉड सेक 2x प्लस सी। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 का रहा इंटीग्रेशन 0 से 1, डिफरेंट इंटीग्रेशन है 0 से 1 और उसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से 1, तो सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 0 1/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद रखना है 0 से π/2 पर, 0 से π/2 रखना तो रख दीजिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए ना, तो cos 90 0 माइनस cos 0 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 हो जाएगा हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा इंटीग्रेशन ए से बी e⁻x dx। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x से होता है, पता होगा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और a से b करना है, तो रख दीजिए b e⁻b माइनस e⁻a। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा इसका 87 का। उसके बाद 88 का रहा इंटीग्रेशन ए से बी। इंटीग्रेशन में पूछ रहा है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है ए से बी dx। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, मालूम होगा x होता है इसका इंटीग्रेशन dx का, x और कहाँ से कहाँ तक, तो a से b, तो रखेंगे तो b माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस a। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर 88 का। उसके बाद 89 जो है वह करा इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx, तो इसको मालूम होगा x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। 0 से 1 रख दीजिए 1/2 माइनस 0, तो 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन करा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ऊपर वाला जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखेंगे, और नीचे में है एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। इन दोनों कट जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, x इंटू डी वाई इज इक्वल टू, उधर ले जाइए माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब क्या कीजिए, डी वाई अपॉन वाई वाला को इधर बुला लीजिए, वाई माइनस डी एक्स अपॉन उधर एक्स कर देते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता है, लॉग मॉड वाई बराबर इसका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। प्लस सी के बदला में लॉग सी जुड़ाता है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा लॉग मॉड वाई बराबर लॉग माइनस लॉग, लॉग में m बटे n, लॉग में m बटे n। उसके बाद लॉग लॉग कट जा हर जगह, तो मॉड वाई इज इक्वल टू सी अपॉन मॉड एक्स। तो सी इज इक्वल टू मॉड में x इंटू वाई। यहाँ पर ऑप्शन में मॉड नहीं दिया गया, कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जैसा दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉड नहीं दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1/2 है, 1/2 इंटू लॉग मॉड में हो जाएगा x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। इस तरीके से 1/2 इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। उसके बाद का रहा उस क्वेश्चन नंबर 93 का इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा 2i.3j, 2i.3j, तो i.j पता होगा 0 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 95 का रहा 3i.2k, j.k भी 0 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 96 का रहा 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट आई, 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट आई। तो डॉट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए y को i के साथ, तो 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा डॉट करना है इसमें, तो i को i के साथ, तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 एक 3, इसका हो जाएगा 0, तो 5 हमारा उत्तर हो जाएगा, 3 2
5। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 98 जो है वो कर रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, इसका मॉडुलो डिटर्मिनेंट अथी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अथी वेक्टर का। तो वेक्टर का रूट अंडर 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4, तो 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का इंटीग्रेशन 0 से 1, डिफरेंट इंटीग्रेशन है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ऐसा कीजिए, इसको पुट कीजिए, tan इनवर्स x को z पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब इसको उस पर रखते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसकी जगह पर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स की जगह पर डी जेड, अब बट इसकी जगह पर सॉरी इसके नहीं है, tan इनवर्स x की जगह पर z इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर डी जेड। और यहाँ पर इसको चेंज करना होगा, तो x का मान 0, तो x का मान 0 तो z का मान 0, x का मान 1 तो z का मान कितना, तो π/4 π/4। इसका सॉल्व करेंगे, z²/2 0 से लेकर π/4। अब क्या कीजिए, π/4 को इसमें रख दिए, π/4 को इसमें रखेंगे तो हो जाएगा π² ये हो जाएगा 4 चौका 16, अब बटे 2 अगाड़ी से पहले से है -0, तो π²/32 π²/32 हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर, π²/32। क्वेश्चन नंबर 100 करा, इफ a बराबर i प्लस 2j, b बराबर 2i प्लस j, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो a प्लस बी निकालिए, पहले a में b को जोड़ना है, तो हो जाएगा 3i प्लस 3j। इसका मैग्नीट्यूड बताइए, रूट अंडर 3 9 प्लस 3 9, तो रूट अंडर 18 जो कि हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, 9 दूना 3√2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा। यह जो सेट बन रहा है वह सेट ई के लिए है, आपके पास जो भी सेट हो उसको क्वेश्चन के जैसा मिलान कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए।